अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मौके की जो 2025 में पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लोगों के लिए एक नई है। जी हाँ, अब आप सऊदी अरेबिया में बगैर कफील के अपनी कंपनी खोल सकते हैं। जहां पहले हर एक्सपेक्ट को किसी सऊदी स्पॉन्सर की जरूरत होती थी, यानी कफील की जरूरत होती थी, अब वो सिस्टम पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अब आप खुद अपनी कंपनी के ओनर बन सकते हैं और अपने लिए और दूसरों के लिए वीजा इशू कर सकते हैं बिना किसी मिडलमैन के। तो सवाल ये है, ये सिस्टम कैसे काम करता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए होंगे इसके लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आपको क्या फायदा होगा। इन्हीं सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखेंगे ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो सके। सऊदी अरेबिया विजन 2030 के तहत गवर्नमेंट ने एक बड़ा कदम उठाया है ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन आसानी से सऊदीया में इन्वेस्ट कर सके। अब आपको कंपनी खुलवाने के लिए सिर्फ एक लाइसेंस चाहिए जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया मीसा जारी करता है। मीसा का लाइसेंस मिलते ही आप ऑफिशियली सऊदी अरेबिया में बिजनेस कर सकते हैं। पहले 70% सऊदी शेयर होना जरूरी है। अब आप 100% ऑनरशिप के पहले जो होता था कि सऊदीया में जो है 70% जो है आपका सऊदी का ऑनरशिप होना जरूरी था, अब आप 100% ऑनरशिप पे भी अपना काम कर सकते हैं, कंपनी चला सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। अब कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपको पाकिस्तान में अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी है SECP से, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के थ्रू। ये काम आपने अपने टैक्स लॉयर या अकाउंटेंट या किसी भी के थ्रू भी करवा सकते हो, कोई जरूरी नहीं। अगर आप खुद करना चाहो तो खुद भी कर सकते हो, या कोई पुरानी कंपनी है उसको भी, 2 साल पुरानी कंपनी है उसको भी आप लेके अपने नाम पे जो है वो ट्रांसफर करवा सकते हो, लेकिन 1 साल आपके नाम पे होनी चाहिए वो कंपनी। अच्छा, इस पे अगर आप नई कंपनी बनाते हो तो 25 से 30 हज़ार रुपये आपका सिर्फ SECP में खर्चा आएगा। ठीक है, कंपनी रजिस्टर होने के बाद आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, सर्टिफिकेट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपने जो है फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवाने हैं, जो भी आपके जो SECP, मिनिस्ट्री ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके। ठीक है, फिर सऊदी एम्बेसी इन इस्लामाबाद से अटेस्टेशन करवाने हैं। ये स्टेप्स मैंडेटरी हैं। ठीक है, उसके बाद वरना आपका जो है, जो आपकी एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी, फिर ना कहना बताया नहीं है। ठीक है, वहां पे ये करवाने के बाद आप अब बात करते हैं स्टेप मीसा लाइसेंस की। इस लाइसेंस को आपने 3 टाइप्स हैं। ठीक है, एक ट्रेडिंग लाइसेंस होता है आपके पास, एक आपके पास होता है सर्विस लाइसेंस होता है, और इसके बाद आपके पास होता है मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। अब आप कौन सा लाइसेंस लेना चाहते हैं, आपने उसके लिए अप्लाई करना। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट, होलसेल या रिटेल, IT कंसल्टिंग या डिलीवरी जैसा काम करना चाहते हैं तो सर्विस लाइसेंस लेना होगा। अगर आप फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना होगा आपको। मीसा लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई होता है। ठीक है, और 2 से 3 दिन में अप्रूव हो जाते हैं। फर्स्ट ईयर की जो फीस है उसकी 2000 रियाल है, उसके 12,000 रियाल है, सॉरी, फर्स्ट ईयर की जो फीस है वो 12,000 रियाल है, अप्रॉक्सीमेटली पाकिस्तानी 9 लाख रुपया बनता है। ये 2025 के हिसाब से अप टू डेट फिगर है। ठीक है, अगर एजेंट आपको ये पूरा काम करवा के दे सकता है और उसकी फीस 30 से 40 हज़ार रियाल तक हो सकती है। टोटल इनिशियल कॉस्ट की बात करें, सेटअप कॉस्ट की बात करें, 50 से 55 हज़ार रियाल तक खर्चा आ सकता है, मतलब पाकिस्तानी 40 लाख से 45 लाख रुपया बनते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, लाइसेंस मिलने के बाद आपको अपनी कंपनी को जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर करवाना है। यहाँ फीस 1725 रियाल है और पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। इसके लिए कोई आपको किसी बंदे को पैसे देने की जरूरत नहीं। इसमें अप्लाई करने के बाद जब आपको मिल जाते हैं तो आपकी कंपनी लीगल हो जाती है और आप ऑफिशियली सऊदीया बिजनेस ओनर बन जाते हो। अब बात करते हैं वीजा सिस्टम की। 2025 में सऊदी गवर्नमेंट ने कीवा और मकीम सिस्टम अपडेट कर दिया है। ठीक है, अब आप अपने एम्प्लॉयज के वीजे ऑनलाइन इशू करवा सकते हो। इनिशियली आपको 3 वीजे मिलते हैं और एक्स्ट्रा वीजा लेने के लिए आपको 5000 रियाल डिपॉजिट करना होता है। हर वीजे की कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 2000 रियाल है। अगर आप 23,000 रियाल डिपॉजिट करें तो आपको 50 वीजे तक का कोटा मिल सकता है। लेकिन याद रहे, ये वीजा 6 महीने तक ही वैलिड रहता है, मतलब आपको इसको निकालना होता है। ये कोटा जो है अवेलेबल होता है 6 महीने के अंदर सिस्टम के अंदर। अगर आप उन्हें नहीं करवाएंगे तो एक्सपायर हो जाएंगे।
ठीक है, ये आपको लाजमी जो है आपको वीज़ा देना ही देना है, जो एम्प्लॉय बुलाएंगे तभी आप जो है वो कर रहे हैं। अगर आपकी कंपनी जो है वो न्यू होती है तो वो रेड, उसका जो स्टेटस होता है वो रेड होता है। अब रेड क्यों होता है उसका स्टेटस? वो स्टेटस उसका रेड इसलिए होता है कि आपने उसमें जो है एक सऊदी जो है उसमें रखना ही रखना होता है। ठीक है, जैसे जिस टाइम आप सऊदी एम्प्लॉय हायर कर लेंगे उस टाइम आपका जो है वो वीज़ा जो है रेड से ग्रीन हो जाएगा। हर 10 फॉरेनर एम्प्लॉयज़ के साथ सऊदी रखने का रूल आ गया। सऊदी एम्प्लॉय की मिनिमम सैलरी जो है वो 4000 रियाल तक होनी चाहिए, ये लाजमी है। आपको अपने एम्प्लॉयज़ की इंश्योरेंस भी करवानी है पड़ेगी, ये लाजमी चीज़ है वहाँ पे, क्योंकि जो भी एम्प्लॉयर होगा वो इंश्योर्ड होता है। जो गॉस जनरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल इंश्योरेंस जो है हैंडल करती है, हर महीने आपको फॉरेन एम्प्लॉयज़ की सैलरी का 2% जो है और सऊदी एम्प्लॉय की सैलरी का 20% गॉस को पे करना होता है। एनुअल ऑडिट करवाना भी मैंडेटरी है और प्रॉफिट पर 20% कॉर्पोरेट टैक्स देना होता है। ये टैक्स सिर्फ नेट प्रॉफिट पर लगता है, इसका ये डरने की जरूरत नहीं है। टोटल इनकम पे लगता है, उसके नेट प्रॉफिट पे, ये नहीं कि पूरी इनकम पे आपने लगा दिया। इनकम कम शो कर दो, ठीक है, प्रॉफिट कम शो कर दो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो है बच सकते हैं। अब बात करते हैं फायदों की। आप खुद वीजा इशू कर सकते हैं, पहला फायदा इसमें ये आ गया। ठीक है, आप सऊदी अरेबिया में प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो, ठीक हो गया। आप 100% बिजनेस के ऑनर बन जाते हो, ये भी हो गया, तीसरा फायदा हो गया। इसके बाद बात करें तो आप मक्का के आसपास नहीं खरीद सकते हो, मदीना के आसपास नहीं खरीद सकते हो, बाकी हर जगह प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। आप अपनी प्रॉपर्टी के नाम पर, आप अपनी कंपनी के नाम पर गाड़ियां खरीद सकते हो, बिल्डिंग या लैंड परचेज कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको किसी सऊदी वकील के नीचे काम नहीं करना पड़ेगा। तो ये बड़े फायदे थे इसके। उसके बाद बात करते हैं अपनी कंपनी के नाम। देखो कुछ टिप्स भी होती हैं, अपनी कंपनी के नाम पर और एक्टिविटी पे फोकस करें। हर कैटेगरी के लाइसेंस जो हैं वो सेपरेट होते हैं। अपनी वेबसाइट और ऑफिशियल जो है ईमेल रखें। मीसा है आजकल बड़ा प्रोफेशनल हो गया है, वो जो है ऑनलाइन आपकी प्रेजेंस इसको चेक करता रहता है। ठीक है, तीसरी टिप ये है कि अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स अरेबिक ट्रांसलेशन में सबमिट करें, वरना जो है नॉन ट्रांसलेटेड फाइल्स रिजेक्ट हो जाती है। ये आपने ज़हन में रखना है। जब भी आपने जमा करवाने, सबमिट करवाने अपने डॉक्यूमेंट कंपनी ओपन करने के लिए, तो आपने इसको जो है प्रॉपर अरेबिक ट्रांसलेशन में इसको आपने कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपने सबमिट करवाने हैं। ठीक है दोस्तों, ये वो मौका है जो शायद आपकी जिंदगी में दोबारा ना आए। ठीक है, सऊदी अरब अब सिर्फ मजदूर की कमाई मंजिल नहीं रह गई है। अब आप थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए रेडी हो जाए और अपना बिजनेस वहां पे शुरू कर सकते हैं। तो आप 2025 में सऊदीया के अंदर अपना एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। बस याद रखिएगा, कफील सिस्टम खत्म हुआ है, लेकिन डिसिप्लिन और लॉ का पूरा सिस्टम मौजूद है अभी भी। जो रूल्स फॉलो करेगा वो ग्रो कर जाएगा, जो शॉर्टकट ढूंढेगा वो बाहर निकल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उम्मीद करते हैं आपने भी इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। मेरा नाम उस्मान है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।